प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह ने वेस्ट टू सेवन वंडर पार्क का शुभारंभ किया। कहा, मुरादाबाद की नई पहचान बनेगा पार्क। मुरादाबाद शहर के नया मुरादाबाद क्षेत्र में वेस्ट मटीरियल से तैयार किए गए भव्य 7 वंडर पार्क का आज विधिवत शुभारंभ प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पार्क का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये पार्क मुरादाबाद के लोगों की पहली पसंद बनेगा। कार्यक्रम में मंडलायुक्त आंजन्य कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह सैनी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री गोपाल अंजान, विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल तथा सचिव पंकज वर्मा सहित कई गणमान्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वेस्ट मटीरियल से विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया है। उन्होंने इसे कचरे से कंचन बनाने की सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मंडलायुक्त आंजन्य कुमार सिंह ने कहा कि नया मुरादाबाद लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये पार्क परिवारों, युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अधिकारियों ने बताया कि पार्क में लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे शहर के लिए गौरव का विषय बताया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में 7 वंडर पार्क मुरादाबाद की पहचान के रूप में स्थापित होगा। बाइट पंकज वर्मा, सचिव MDA। बाइट आंजन्य कुमार सिंह, कमिश्नर। बाइट अनिल कुमार सिंह, प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश। देखिए मुरादाबाद उजाला के लिए अशोक चौधरी जी की खास रिपोर्ट। वो अपने जनपदों में प्रत्येक माह जो हमारे सहयोगी दल है उनके संगठन के लोगों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बैठक हम लोग करें और जो समस्या है वहां से निकल कर आए और उन सब समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठ के उन समस्याओं का भी निदान करने की कोशिश करें। तो समीक्षा बैठक भी की गई है और कोऑर्डिनेशन बैठक भी हम लोगों ने की है। उसमें जो समस्याएं हम लोगों के सामने आई है उसमें संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं का निदान किया जाए। मुख्यतः किस तरीके की परेशानियां रही और या किस तरह के थाने की, तहसील की, यही जो आम रहती है समस्याएं लोगों की, थाने की, तहसील की, चकबंदी की, बिजली संबंधित रहती हैं। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि जो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनकी अपेक्षा है कि 10 से 12 एक तो अधिकारी जन सुनवाई के लिए अपने दफ्तरों में बैठे। जनता में ये मैसेज क्रिएट होना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है, इसमें 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठते हैं, ताकि जो एक आम आदमी में मैसेज होना चाहिए कि 10 से हम 12 जाएंगे तो हमें अधिकारी मिलेगा। तो उसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 10 से 12 आप लोग जो जन सुनवाई करें। जो जन सुनवाई के अनेक माध्यम है, जो हमारे थाना दिवस हैं, तहसील दिवस हैं, उनका क्रियान्वयन जो है पूर्ण रूप से किया जाए, ताकि जो आम लोगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो शीघ्रता से हो सके। फोन न उठाने की समस्या एक सबसे बड़ी रही वो थी, वो पिछली बार भी आई थी, लेकिन उसमें काफी सुधार हुआ है और उसमें स्पष्ट पहले कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि आप जो है सभी जनप्रतिनिधि एक आम आदमी का भी फोन जो है अधिकारी को उठाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी अधिकारी को CUG नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। CUG नंबर किसी नाम से नहीं है, वो पोस्ट के नाम से CUG नंबर होता है। आदमी बदल जाता है, अधिकारी बदल जाता है, नंबर वही रहता है। वो इसलिए कि ताकि जनता को सुविधा रहे कि बार बार नंबर ना बदलना पड़े। तो उसमें काफी सुधार हुआ है और आज भी ये बात कही गई है, अगर मान लो आप कहीं बैठक में है, कहीं मीटिंग में है, तो आप फोन वापस करना। हम लोग वापस करते हैं, कई बार हम लोग भी बैठक में होते हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं को या हमारे पास जिसका फोन आता है हम लोग उसको वापस करते हैं। तो वही एक जो है आदत जो है हमारे अधिकारी को डालनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो है जनता के या अधिकारी के या जनता के नेता के बीच में नहीं बढ़ना चाहिए है और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। उन सभी को जनहित के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम इसका इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि सभी के काम आ सके। तो अभी यहाँ पर 7 वंडर्स पार्क ये एक 2 तरीके का एग्जाम्पल है। एक तो यहाँ की इस एरिया के लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए खास तौर पर जितने वंडर्स हैं उन वंडर्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। दूसरा स्क्रैप से बना है ये, यानी जो अनयूज्ड मटेरियल जो फेंक दिया जाता है जनरली चला जाएगा कबाड़ में, उस कबाड़ से इसको बनाया गया, इसलिए इसको वेस्ट टू वंडर पार्क कहा गया है। ये करीब 2.5 साल पहले हमने रिसर्च किया था। ये जमीन जो थी इसकी यूटिलिटी के लिए कि क्या किया जाए, उस समय इसी से बात होकर इसको तय किया गया था। फिर थोड़ी टेंडर प्रक्रिया में समय लगा और आज आप सभी के सामने है। ये उस कड़ी की, उस श्रृंखला की पूरी एक कड़ी है जिसमें
मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां हमें स्थान मिल जा रहा है वहां पे हम इस तरीके की यूटिलिटी डेवलप कर रहे हैं जो हर जनरेशन के काम आवे और हर जनरेशन के उपयोग का हो। तो ये जो वंडर्स पार्क है, वेस्ट टू वंडर, ये हमारे यहाँ इस पूरे एरिया के लोगों के लिए एक नया दर्शनीय स्थान हो गया, बल्कि मुझे लगता है कि आसपास के लोग भी यहाँ पे विजिट करने आएंगे। ज्ञान का ज्ञान भी है और लोगों को एक नई चीज भी देखेंगे। सर मुख्य चीज क्या है पार्क में? देखिए, पार्क में आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो आश्चर्य डिक्लेयर किए गए हैं, जो खासतौर से बिल्डिंग्स या निर्माण, उन सभी को तो दिखाया गया। भारत के जो प्रमुख निर्माण है उनको भी दिखाया गया। जैसे आप देखेंगे हवा महल है, मीनाक्षी मंदिर है, ताजमहल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने। बौद्ध स्तूप है, नालंदा विश्वविद्यालय है। जब एक बार लोग देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय तो बच्चे भी एक बार उत्सुक होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, बौद्ध स्तूप क्या है, सारनाथ का जो स्तूप है वो क्या है। इन सबके बारे में देखने, सोचने को, उसके बारे में पूछेंगे तो एक नया ज्ञान भी मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम उनको देंगे और आप देखेंगे इसलिए इसका कलर न्यूट्रल रखा गया है कि उनको ये समझ में आएगा कि हर चीज फेंकने के लिए नहीं होती, रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे जो वेस्ट मटेरियल है उसका, तो हम बहुत सारा वेस्ट इतना इकट्ठा कर लेंगे जो बाद में हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो ये दो तरीके की चीजें सभी के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर और बाकी सबके लिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी यूटिलिटी के एक सबक के तौर पर, एक संदेश के तौर पर काम करेगा। सर, आज 7 वंडर्स मुरादाबाद में 7 वंडर्स का उद्घाटन किया है, क्या बताइए? आज जो है ना ये वेस्ट टू वंडर पार्क है, मतलब इसमें ये जो पार्क आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। विशेषता बहुत है इसकी और इसका हम सब लोगों के द्वारा आज जो है उद्घाटन किया गया है। विशेषता ये है कि मान लो जो इसमें एक तरह से जो मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के वगैरह, ताजमहल का है और अन्य चीज है, बहुत सारी चीजें जो इसमें दर्शाई गई हैं। विशेषता ये है कि जो वेस्ट है हमारा, जो आयरन वेस्ट है, उससे ये सब चीज बनाई गई है। और जो लोग यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे इस पार्क को, तो निश्चित रूप से उनको एक अच्छा महसूस होगा कि मुरादाबाद में एक अच्छी चीज बनी है। जिस वेस्ट को ऐसे ही पड़े रहते थे, वेस्ट कोई गाड़ी घोड़े के मान लो इस तरह का जो लोहा होता था जिसको हम लोग बेकार समझते थे, उस वेस्ट को पूरी तरीके से उसका मतलब एक तरह सही इस्तेमाल जो है यहाँ किया गया। इससे जो एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी एक जो है दर्शाने का हम लोगों को मौका मिला है और वेस्ट भी का भी एक सदुपयोग हुआ है। तो मैं मुरादाबाद के लोगों को बधाई देता हूँ। वैसे भी हमारी ये स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे अनेकों काम जो है स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी मुरादाबाद में हो रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 2017 से अब तक 10 साल होने को है, 9वां साल चल रहा है, तो पूरा देश ही बदला है। और ये कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भाई हमारे देश में जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी एक तरह से कही जाती है, उनको विकसित होना चाहिए, उनको स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए एक फंड की अलग व्यवस्था की है। उसी के नाते जो है मुरादाबाद में भी अनेकों योजनाओं के माध्यम से जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है मुरादाबाद को विकसित करने के लिए काम जो है जारी है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम चल रहे हैं, अलग अलग कॉलोनीज जो है डेवलप हो रही हैं। उसे ये भी एक MDA का ही पूरा एक प्रोग्राम है, उसी के मध्य में पार्क भी विकसित किया गया है। तो अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ मुरादाबाद के लोगों को। समीक्षा बैठक भी किया आज आपने यहाँ सर, आज ये हर्बल इसका 7 वंडर पार्क का शुभारंभ किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कहना चाहेंगे जनता से? सेक्टर 2 नया मुरादाबाद में उद्यम विहार में 7.5 करोड़ की लागत से प्राधिकरण द्वारा वेस्ट टू वंडर या कहेंगे भारत दर्शन पार्क डेवलप किया गया है, जिसमें आपके धातु उद्योग से जो कचरा निकलता है, कबाड़ निकलता है, वो लोहे का, एल्युमिनियम का, उनको एक आर्ट के रूप में प्रयोग करके जो विश्व के 7 स्मारक हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं, उनकी एक आर्ट फॉर्म में कलाकृति, और साथ ही भारत के जो 7 वंडर्स हैं, एनसीटी वंडर्स हैं, उनको उनकी कलाकृति रखी गई है। पार्क अच्छे रूप से डेवलप किया गया है। यहाँ पर सारी बेसिक कम्युनिटी जैसे वॉशरूम्स, पार्किंग और फूड कोर्ट, ये सब भी डेवलप किया गया है आम जनता के मनोरंजन के लिए। साथ ही पर्यावरण के प्रति उनके सकारात्मक रूप को, दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए पार्क विकसित किया गया है। रिसाइकल्ड
चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ही डिस्पोजल करें, ये मैसेज देने की कामना है।